आप लोग एक नया फ्लिप को कैसे सीख सकते हो। आज का वीडियो में मैं वही वाला चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बंदे लोगों को पता ही नहीं होता कि फ्लिप को कैसे सीखा जाए एकदम बिगिनर स्टेप बाय स्टेप से। ठीक है, तो वो लोग बंदे लोग सीख नहीं पाते हैं फ्लिप और निराश हो जाते हैं अपने आप से। तो आज का वीडियो से आप लोगों को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप बताऊँगा, फॉलो कर लो और सीख जाओगे फ्लिप। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले तुम अगर किसी भी फ्लिप को सीखना चाहते हो तो उस फ्लिप के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर तुम उस फ्लिप को कभी देखे नहीं हो, कभी मतलब सुने नहीं हो, ठीक है, तो उस फ्लिप का सिर्फ नाम सुन के तो भाई तुम कर नहीं सकते। ठीक है, उस फ्लिप को पहले देखो, उसको क्लियरली ऑब्जर्व करो, स्लो मोशन में उसका वीडियो देखो। ठीक है, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो फ्लिप को कैसे कर रहे हैं बंदे लोग। ठीक है, और उसके बाद उस चीज़ का रिलेटेड ट्यूटोरियल देखो यूट्यूब में, या फिर काफ़ी सारा इंस्टाग्राम पे भी होगा। ठीक है, उसका ट्यूटोरियल देखो और अपने आप का भी दिमाग लगाओ कि इसको मैं इस ट्यूटोरियल से कर सकता हूँ या फिर नहीं, या मेरे बॉडी थोड़ा सा दूसरे तरीके से लर्न करना चाहता है इसको। अगर तुम्हारे पास सेफ प्लेस है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, सेफ प्लेस में उसको उतारने का ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास उस तरीके का सेफ प्लेस नहीं है तो तुम किसी दूसरे प्लेस पे जाके अलग ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो। अब इसके बाद है, तुम्हारे पास अगर सेफ प्लेस है तो तुम सेफ प्लेस में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सेफ प्लेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका डर नहीं होता है। ठीक है, उतना ज़्यादा अगर तुम हार्ड मिट्टी पे ही पहले पहले सीखने के लिए जाओगे तो तुम्हें ओबियस सी बात है कि डर लगेगा। ठीक है, बट सेफ प्लेस में जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें डर उतना ज़्यादा नहीं लगेगा और तुम उस फ्लिप को जल्दी सीखोगे। तो सेफ प्लेस एक अरेंज कर लेना, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करना। अब दोस्तों, इसके बाद है तुम्हें बेसिक से लेके धीरे धीरे अप लेवल तक जाना है। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे बंदे लोग फ्लिप को करने जाते हैं, डायरेक्ट वो बंदा फ्लिप को करने लग जाते हैं। भाई डायरेक्ट कैसे करोगे? डायरेक्ट कुछ तरीके से नहीं कर सकते तुम। ठीक है, तो तुम्हें उस फ्लिप को सीखने के लिए सबसे बेसिक जो चीज़ है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। अगर मान लो कि मैं कॉर्कस्क्रू सीखने वाला हूँ, ठीक है, तो कॉर्कस्क्रू का सबसे बेसिक क्या है? चीट गिनर। ठीक है, तो चीट गिनर मैं प्रोग्रेस करूँगा, उसके बाद चीट गिनर में थोड़ा थोड़ा अरेबियन लूँगा, फिर धीरे धीरे मैं उसको घुमाने का ट्राई करूँगा। हालांकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, बट आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको अटेम्प्ट करना है, तभी जाकर तुम उसको कर सकते हो। और इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अगर उतरते जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारा डर भी नहीं लगेगा, डर को तुम काफ़ी इजीली ओवरकम कर सकते हो। हालांकि मैं बोल रहा हूँ काफ़ी इजीली, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है एक पॉइंट के लिए, जो कि आप लोग बोलोगे कि क्या बक रहा है बे, किस पॉइंट के लिए। देखो, एक ऐसा टाइम होता है फ्लिप में जब तुम्हें अपना डर को थोड़ा सा कंट्रोल करके उस फ्लिप को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, मान लो कि मैं कॉर्कस्क्रू सीख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चीट गनर के बाद चीट अरेबियन लूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या, मेरे को तो घुमाना पड़ेगा ना। अगर कॉर्कस्क्रू सीखना है तो मेरे को घुमाना पड़ेगा, तो मेरे को थोड़ा सा अपने माइंड में रिस्क को लेके मैं उस चीज़ को घुमाऊंगा। ठीक है, और तब जाके मेरा वो चीज़ धीरे धीरे आने लगेगा। अगर तुम एक बार घूम जाओ ना तो तुम्हें उस फ्लिप का आइडिया लग जाएगा कि अरे यार इस ऐसे होता है वो फ्लिप, तब तुमको वो चीज़ आ गया मान लो। ठीक है, और उसके बाद तो बस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जितना करोगे तब तुम्हारा वो चीज़ अपने बॉडी और मसल मेमोरी में ऐड होता जाएगा और सीख सकते हो तुम उसको। अब इसके बाद चीज़ है कि तुम्हें रेगुलर बेसिस पे उसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मान लो कि तुम उस चीज़ को एक बार सीख चुके हो, ठीक है, घुमाने का प्रैक्टिस हो चुका है तुम्हारा, अब तुम्हें उसका रेगुलर प्रैक्टिस करना है। रेगुलर प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो तुम्हें एक टाइम आएगा जब तुम भूल भी सकते हो। ठीक है, उस फ्लिप को एक बार तुम कर लिए हो तो क्या हुआ, उसके बाद जब तुम करने जाओगे काफ़ी दिनों के बाद तो तुम भूल भी सकते हो उसको। तो रेगुलर प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक दिन आपको करना है, हर एक दिन आप कर सको तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर नहीं कर सको तो इनकेस आपको एक कॉन्सिस्टेंसी की तरह मेंटेन करना है। मान लो कि तुम हर 2 दिन के बाद में एक दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब कर रहे हो, ठीक है, उसको कोई स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो करो भाई, इंजरी वगैरह हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, बट अपने बॉडी को ऐसे प्रिपेयर रखो कि मैं इस टाइम पीरियड पे अटेम्प्ट करूँगा उस फ्लिप को। ठीक है, अब अगर तुम इस टाइम पीरियड को कभी भी स्किप करने का गलती करते हो तो तुम्हें मान लो कि तुम उस फ्लिप को भूल जाओगे। ठीक है, जैसे कि मेरा एक बार हुआ था, बैक हैंड स्विंग मैं भूल चुका था। ठीक है, मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करता था, बट एक टाइम क्या हुआ कि मैं प्रैक्टिस करते करते बैक हैंड स्विंग को प्रैक्टिस करना थोड़ा सा कम कर दिया,
क्योंकि मुझे लगा कि भाई मैं तो एकदम बिंदास प्लेयर बन चुका हूँ, बैक हैंड स्विंग तो मेरे को आ चुका है, तो थोड़ा किसी दूसरे फ्लिप को ट्राई करते हैं, बैक हैंड स्विंग को थोड़ा सा रहने देते हैं। तो ऐसे मेरा गलती हो गया भाई, बैक हैंड स्विंग को मेरे को डेली करना था उस वक्त, मैं नहीं किया और मैं भूल गया बैक हैंड स्विंग। उसके बाद मेरे को फिर से रिलर्न करना पड़ा बैक हैंड स्विंग। आप लोगों ने तो वीडियो देखे होंगे अगर इंस्टा पे जो भी मेरे को फॉलो करते हो वो लोग, ठीक है। तो इस टाइप का होता है, तो तुम लोग कभी भी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसको जब तक तुम एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाओ तब तक, ठीक है। और बेसिक ही तो मेन होता है भाई, बेसिक जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा एडवांस क्लियर होगा, ठीक है। अगर एडवांस किसी भी दिन ना भी कर पाओ बट बेसिक कर लिए हो तो तुम्हारा एडवांस में वो चीज़ हेल्प बैठेगा, ठीक है। एडवांस तुम बाद में भी कर सकते हो बट बेसिक को स्किप के तो भाई प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अब इसके बाद माइंड और मसल मेमोरी का कनेक्शन मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। जब तुम इस डेली बेसिस पे एक कंसिस्टेंसी के साथ फ्लिप को प्रैक्टिस करोगे, चाहे तुम जहाँ पे भी करो, ठीक है, तुम्हारा माइंड और मसल मेमोरी डेवलप होगा धीरे धीरे। इस बीच तुम अगर हार्ड ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा सा चोट लग जाता है, ठीक है, तो तुम्हारा माइंड बोलेगा कि इसको अटेम्प्ट मत कर, यहाँ पे चोट लग जाएगा। बट उसके माइंड के बावजूद भी, माइंड को लड़ के तुम अगर हार्ड मिट्टी पे फिर से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा वो चीज़ धीरे धीरे माइंड एडजस्ट कर लेगा और बोलेगा कि ये बंदा तो मेरा बात ही नहीं सुन रहा है भाई, इसको चल रहने देते हैं, इसको ये सिखा ही देते हैं भाई। तो इस टाइप से होता है, तुम फ्लिप को सीख जाते हो, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करने से। वो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हार्ड ग्राउंड पे प्रैक्टिस करो, सेफ प्लेस में प्रैक्टिस करो, आप सीख जाओगे, उसके बाद उसको हार्ड ग्राउंड पे उतारो, ठीक है। अब दोस्तों ये प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा मसल और माइंड मेमोरी तो डेवलप हो जाएगा। उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि तुम फ्लिप को एकदम घुमाए हो और अचानक से आपका लैंडिंग आ चुका होगा, और उस दिन भाई तुम्हारा खुशी का लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल होगा कि भाई ये कैसे हो गया भाई, मेरे को तो ऐसा नहीं लगा था कि मैं लैंड कर जाऊंगा। और उस चीज़ का खुशी के लिए ही तो भाई फ्लिप वाले लोग मेहनत करते हैं, उस दिन का खुशी के लिए ही तो आपको भी देखना एक दिन अचानक से वो लैंडिंग आ जाएगा और तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा कि ये कैसे मिरेकल हो गया। और आप उस दिन समझोगे कि ये कोई अचानक से नहीं हुआ, इसका आपका डेली का मेहनत इसमें शामिल है और तुम्हारा डेली मेहनत का ये रिजल्ट है। अब इसके बाद दोस्तों आप जब लैंड कर जाते हो उसके बाद आप कोई दिग्गज प्लेयर नहीं बन चुके हो, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि मैं तो सीख चुका हूँ तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद तुम उस फ्लिप को डिफरेंट जगह पे ट्राई करो, डिफरेंट सिचुएशंस पे ट्राई करो, मतलब मॉर्निंग में, इवनिंग में, काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी एरिया में भी ट्राई करो, ठीक है। हाँ, स्लिपरी एरिया में भी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा स्लिपरी एरिया में अगर कंट्रोल बैठेगा तो तुम ग्रिप वाले एरिया में तो कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम पिछल जाए उस स्लिपरी एरिया में, वरना जो कादा टाइप का मिट्टी होता है ना वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हारा वो फ्लिप में लेवल इंप्रूव होगा। आफ्टर सो मेनी टाइम्स प्रैक्टिस यू अचीव द अल्टीमेट लेवल ऑफ दैट फ्लिप। ओके, तो मतलब क्या है कि भाई तुम्हारा जितना भी प्रैक्टिस किए हो उसके बाद इतना आपका बॉडी कंफर्टेबल हो जाएगा कि आपका वो फ्लिप एकदम दिमाग से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और आप उसको कहीं पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही सभी फ्लिपर्स लोग इस फ्लिप को सीखते हैं, मतलब जो भी नया नया फ्लिप होता है पहले तो उसका ट्यूटोरियल देखते हैं, फिर जो भी स्टेप बताए वगैरह वगैरह उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप भी फॉलो करो और आप भी सीख सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा, हम लोग भी इंसान है, आप लोग भी इंसान हो, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई करो, आप लोग भी सीख जाओगे। हम लोग ट्राई किए हैं तो सीखेंगे ना, ठीक है, बट थोड़ा सा हार्ड वर्क लगेगा इसमें, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।